हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लास्ट एपिसोड जो कि है एनडीआर एंड आरटीओ का। ये हमारी इंडियन ई कॉमर्स की सीरीज़ का लास्ट एपिसोड है। एंड राइट नाउ आई एम हियर इन मनाली। मैं आपको पहले व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा है ये। नाउ बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी वहाँ पे नोएडा दिल्ली वगैरह के एरिया में काफ़ी पैनिक था, काफ़ी चीज़ें बंद हो रही थी। सो दैट्स वाई वी डिसाइडेड कि थोड़े टाइम के लिए लेट्स जस्ट आइसोलेट आवरसेल्व्स एंड हम यहाँ पे आ गए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक जो कि है एनडीआर एंड आरटीओ। एनडीआर एंड आरटीओ जो है वो इस पूरे के पूरे बिजनेस की बैकबोन होती है। नाउ एनडीआर का मतलब होता है नॉन डिलीवरी रिपोर्ट। होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको अब तक की वीडियोस में बताया था कि आपको पहले प्रोडक्ट चूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको मार्केटिंग करनी है उनकी, मतलब फेसबुक एड्स चलानी है, टिकटॉक एड्स, गूगल एड्स वगैरह। एंड उसके बाद जब एक बार आपको लेट्स से कि ऑर्डर्स आ गए, उसके बाद शिपिंग कैसे करनी है वो सब भी मैंने आपको बता दिया है अब तक। तो शिपिंग जब आप कर लेते हो उसके बाद क्या होगा, जब आपने शिप किया यहाँ से, एक कुरियर जो होते हैं डिलीवरी वाले वो आएंगे आपके पास। एंड आपके जो भी कुरियर्स होंगे, लेट्स से आपके 100 पैकेट्स हैं, वो आपके जो एड्रेस आपने वहाँ दिया होगा वहाँ का आपके पास जीएसटी होना चाहिए। वो वहाँ से वो चीज़ें उठा के ले जाएंगे एंड अपने वेयर हाउस पे। एंड फिर वहाँ से वो नेक्स्ट जगह पे वो भेज देंगे। जब तक आपको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा, वो पूरा जो काम होता है वो रहता है आपकी कुरियर कंपनी का, जो भी आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से डिलीवरी अगर हम पर्सनली यूज़ करते हैं तो हम सारा काम होगा डिलीवरी का, वो हमें एक ट्रैकिंग नंबर दे देगा। अब एनडीआर में क्या होता है, एनडीआर का मतलब होगा नॉन डिलीवरी रिपोर्ट। नाउ एनडीआर में क्या होता है, जैसे कि लेट्स से मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ से भिजवा दिया है। अब उस केस में अगर वो प्रोडक्ट मेरे कस्टमर तक डिलीवर नहीं होता है तो मेरे एनडीआर के पैनल में शो हो जाएगा कि ये जो कस्टमर है इसने अभी तक रिसीव नहीं किया। एंड वहाँ पे नीचे रीज़न आ जाएगा। नाउ मल्टीपल रीजंस रहते हैं। सबसे कॉमन रीज़न ये रहता है कि एड्रेस इनकरेक्ट, या फिर कस्टमर रिफ्यूज्ड, या फिर हो सकता है कि उसने बोला कि नेक्स्ट डे मेरे को डिलीवरी चाहिए, या कितने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे डिलीवरी चाहिए। नाउ दो मेन केसेस है इसमें। एनडीआर में जब भी कोई चीज़ें जाती है वो दो मेन कैटेगरी में आती है। पहली कैटेगरी होगी कि लेट्स से कि उसे प्रोडक्ट चाहिए बट थोड़े टाइम बाद चाहिए, कुछ डिले हो जाएगा। एंड सेकंड केस सिंपल ये होता है कि उसे नहीं चाहिए। नाउ सेकंड केस अगर आता है आपको कि कस्टमर रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, उससे कहीं और अच्छा मिल गया प्रोडक्ट, या फिर वो अब इंटरेस्टेड नहीं है बाय करने में, उस केस में आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो प्रोडक्ट है वो सिंपल आरटीओ में आपके पास वापस आ जाएगा। आरटीओ मतलब रिटर्न टू ओरिजिन। जो आप ओरिजिन मतलब जहाँ से आपने प्रोडक्ट शिप किया है उसका आप जो एड्रेस दोगे वो वहीं पे वापस आ जाएगा। नाउ ये जो आरटीओ का एड्रेस है वो आप चेंज भी कर सकते हो, ये ऑप्शंस आपके पास होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको किस हिसाब से अपना बिजनेस मैनेज करना है। तो होगा क्या, लेट्स से कि एक बार प्रोडक्ट आपके पास वापस आ गया, वो हो गया आरटीओ में। नाउ फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, फर्स्ट केस में क्या होता है, जब हम फर्स्ट केस इसका देखते हैं, फर्स्ट केस में एनडीआर में लेट्स से आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है, वो वापस चला गया कुरियर वाले की कंपनी के पास। ना उस केस में क्या होगा, अलग अलग रीजंस होते हैं उसमें। मल्टीपल रीजंस में क्या होगा, लेट्स से उसने बोला कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो भी बहुत टाइम बाद डिलीवरी मांग रहा है, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, ऐसे बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। ना इस केस में आपको खुद ये डिसाइड करना है कि वो जो कस्टमर है वो इंटरेस्टेड है भी बाय करने में या नहीं है। बिकॉज काफ़ी परसेंटेज ऐसा रहता है लोगों का जो कि बोलते हैं उन्हें चाहिए बट फिर वो बोलते हैं हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या फिर अभी वो आउट ऑफ स्टेशन है। ऐसे जब वो एक्सक्यूजेस देते हैं तो उसका मतलब क्लियर हो जाता है कि उन्हें प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है अब। एंड दैट्स वाई वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं कि उन्हें प्रोडक्ट अब नहीं चाहिए। तो उस केस में भी आपको आरटीओ वापस मंगाना पड़ेगा। एंड ये अराउंड 10% ऐसा रहता ही रहता है। बाकी उसकी जो ऊपर परसेंटेज आता है वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। नाउ हमने मल्टीपल प्रोडक्ट्स टेस्ट किए हैं, हाई टिकट प्रोडक्ट, मीडियम टिकट, स्मॉल टिकट। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एंड आरटीओ सबसे कम होता है मीडियम टिकट वाले प्रोडक्ट्स में, जो कि अराउंड 1000 से लेकर 1500 के बीच में होते हैं। उससे थोड़ा अगर एक्सपेंसिव होगा तो उस केस में आरटीओ बढ़ जाता है। अब ये अगेन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। काफ़ी प्रोडक्ट हमारे ऐसे थे जिसमें 2000 रुपीज़ का प्रोडक्ट था एंड वो हमें पड़ रहा था अराउंड 200-300 का, बट उसमें आरटीओ परसेंटेज बहुत कम था, 15 का था। एंड उस केस में हमें प्रॉफिट उतना ज़्यादा आ रहा था, बल्कि फेसबुक एड्स में उसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड अराउंड 10 का था, बट उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट था। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है एंड उसका आपने प्राइस कितना रखा है। नाउ एनडीआर एंड आरटीओ का मतलब सिंपल हो गया, अब आप समझ गए होंगे कि अगर प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है हमारा कस्टमर तो वो वापस आ जाता है। एनडीआर में आपको मिलेंगे 3 अटेम्प्ट्स, NDR 1, NDR 2 एंड NDR 3। इसका मतलब सिंपल ये होता है, जब वो NDR 1 में जाएगा उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डायरेक्ट अपने कस्टमर को कॉल करना है एंड वो जो भी रीज़न बोलेगा कि किस वजह से वो वापस नहीं ले पा रहा प्रोडक्ट, उसके पास डिलीवर नहीं हुआ, अब वो रीज़न पहले जो कि पैनल में होगा, पैनल में जो रीज़न आता है वो कुरियर वाला डालेगा। अब कुरियर वाले ने अगर अटैम्प्ट किया तो वहाँ पे डालेगा कि अटैम्प्ट किया था बट एड्रेस इनकरेक्ट था। उस केस में आप कस्टमर को जब डायरेक्टली कॉल करोगे वो बता देगा कि एड्रेस वो सही है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसमें करेक्ट एड्रेस डाल सकते हो। अगर उसने कुछ गलत बोला है कुरियर वाले ने तो फिर आप जो पर्टिकुलर आप कस्टमर से जो आप बात कर रहे हो वो आप रिकॉर्डिंग उसमें पर्टिकुलरली डाल सकते हो एंड फिर वो इशू रिजॉल्व हो जाता है। अब एक बार वो NDR के पैनल में चला जाए उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने उसे वापस मंगाना है उस प्रोडक्ट को, या फिर आप चाहते हो कि वो प्रोडक्ट फिर से री अटैम्प्ट हो। और री अटैम्प्ट के लिए आपको 3 चांसेस मिलते हैं।
पहले अटैम्प्ट में अगर नहीं हुआ तो फिर सेकंड चांस, फिर आपको डायरेक्ट कस्टमर को कॉल करना है, पूछना है इस टाइम क्या प्रॉब्लम आई, एंड फिर थर्ड अटैम्प्ट तक भी अगर डिलीवर नहीं हुआ तो प्रोडक्ट आपके पास वापस आ जाएगा। बट अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होती है, कुरियर वाले की तरफ से कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप ये चीज़ रिपोर्ट कर सकते हो, एंड फिर जो भी आपकी कुरियर सर्विस है वो इसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लेता है ना। ये चीज़ें सिंपल हैं। आरटीओ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है, हमने मल्टीपल चीज़ें करके देखी है, पिन कोड्स हमने डिफरेंट करके देखे हैं, 1 टायर 2 टायर सिटीज़ में हमने फोकस करके देखा है, उसमें भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आता है, बट फिर स्केलेबिलिटी का उसमें इशू रहता है। बाकी हमने मल्टीपल चीज़ें जैसे कि लेट्स से कि हमने प्रोडक्ट काफ़ी कम वाले भी टेस्ट किए हैं, उसके इसमें रिस्पॉन्स अच्छा होता है, बट फिर आरटीओ परसेंटेज बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है आपको उसमें। थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो पूरा का पूरा मार्जिन उसमें चला जाता है। तो मीडियम टिकट प्रोडक्ट बेस्ट रहते हैं, बिकॉज उसमें होता क्या है, आपको अच्छे रेंज में भी मिलेंगे, एंड जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनको भी प्रोडक्ट लगता है कि ये अच्छा है, अच्छी रेंज का है, लाइक ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं लगता और ज़्यादा सस्ता भी नहीं लगता ना। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा भी चार्ज नहीं करना है। लेट्स से कि अगर आप 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट 1000 में बेच रहे हो तो वो ठीक है, बट उसकी जो वर्थ है वो उतनी होनी चाहिए। अगर आप 100 का 2000 में बेच रहे हो और उसकी उतनी वर्थ नहीं है तो उसकी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है आपका। अगर कोई परचेज़ कर भी रहा है तो उसमें आरटीओ का परसेंटेज वापस ज़्यादा आ सकता है। तो आरटीओ मेन गेम है इसमें। आरटीओ का परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है। हमने देखा है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो कई बार उसमें आपको परसेंटेज काफ़ी कम आ सकता है। ओके, तो जो मेन चीज़ है वो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो प्रोडक्ट किस टाइप का है। प्रोडक्ट अगर आप अलग अलग टेस्ट करते हो, बट एक प्रोडक्ट पे कभी भी आप ज़्यादा देर तक मत टिके रहो कि मेरे को यही प्रोडक्ट टेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है। उस केस में भी क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट के अगर आप पीछे पड़े रहोगे, उसमें आप आरटीओ कम कर लोगे, बट टाइम अगर उतना वो वर्थ इट नहीं हुआ, मार्जिन उसमें उतने अच्छे नहीं हुए, तो उस केस में फ़ायदा नहीं है। बिकॉज पर्टिकुलरली इस टाइम पे अगर आप इनिशियली अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, आप ब्रांडिंग नहीं कर रहे हो, आपके पास वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आपके पास बल्क में नहीं पड़ा है आपके घर पे या फिर आपके वेयर हाउसेस पे, तो उस केस में आप वो चीज़ें अलग अलग चीज़ें टेस्ट कर सकते हो, नए नए प्रोडक्ट्स टेस्ट कर सकते हो। बट एक बार आप अगर ब्रांडिंग की गेम में उतर गए तो उस केस में आपको करना ही पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन ढूंढना ही पड़ता है कि आपको आरटीओ कैसे कम करना है। एंड उसके लिए होता है कि आपको पिन कोड्स देखने पड़ते हैं कि कौन कौन से ज़्यादा अच्छे पिन कोड्स है जिस पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पर्टिकुलर सिटी वाइज आपको स्केल करना पड़ता है। एंड आरटीओ का मेन गेम है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कीजिए एंड अच्छी क्वालिटी के रखिए। हो सके तो आप इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो, या फिर अगर आप डायरेक्टली खुद चाइना से ऑर्डर कर रहे हो तो वो भी बेस्ट है, बिकॉज उस केस में कंपटीशन बहुत कम रहता है। बाकी आपको कोई भी और डाउट्स है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उसमें काफ़ी रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, instagram.com/thechirag30।